हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आज उसी से आगे ये नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। जिसने वो पार्ट नहीं देखा हो प्लीज़ जाकर वो पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024-25 के संबंध में आपको बताना है। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार ये एक तो संगीत नाटक अकेडमी द्वारा घोषित हुआ है। और ये उत्तराखंड के कितने युवाओं को दिया गया है? ये उत्तराखंड के 6 युवाओं को दिया गया है। मतलब इसमें 6 युवा चयनित हुए। वैसे ये राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है। और लोक गायिका कौन कौन है इसमें? देखिए, एक है लोक गायिका हेमा नेगी करासी को लोक संगीत के क्षेत्र में चुना गया है। इसमें 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को ये पुरस्कार दिया गया है। और कितनी राशि दी गई है? 25,000 रुपये की नगद राशि दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें आपसे कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने कलाकारों को दिया गया है? 6। और ये भी पूछ सकते हैं कि सेकंड कथन बना सकते हैं कि 40 वर्ष से कम आयु के कलाकार हो या फिर ज़्यादा हो। तो इस फॉर्म में आपको ये प्रश्न इस तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं। बाकी कौन कौन है इसमें? देखिए, एक तो कौन है? हेमा नेगी करासी। दूसरी नर्मदा राय, इन्हें कथक नृत्य के रूप में दिया गया है। हिमांशु दरमोड़ा संगीत कला के क्षेत्र में। अंजलि, मुकेश कुमार और निर्मल कुमार, इन्हें भी संगीत कला के क्षेत्र में ही चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा घोषित किया गया है इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत ने पहली बार उत्तराखंड के लीची की खेप किस देश को निर्यात की है? देखिए, क्या कहा है कि भारत ने पहली बार, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की लीची की खेप किस देश को निर्यात की है? तो ये की है इटली को। ठीक है फ्रेंड्स, इटली को की है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लीची कहाँ पे होती है? हमारे उत्तराखंड में, देहरादून में। और इस फर्स्ट खेप में 1 मीट्रिक टन लीची का निर्यात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित कासा रग्बी 2026 चैंपियनशिप में वुमेन्स प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, ये जीता है महक चौहान ने। फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी टीम जीती नहीं है, बट वुमेन प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? महक चौहान ने। जबकि जब पुरुष की टीम थी उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और महक चौहान का संबंध कहाँ से है? उत्तरकाशी के मोरिक ब्लॉक से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गोरा देवी सरस्वती सम्मान, गोरा देवी सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किस पर्यावरणविद को चुना गया है, या फिर ये किसे दिया गया है? देखिए, ये दिया गया है शंकर सिंह बिष्ट को। इंपॉर्टेंट नाम है शंकर सिंह बिष्ट। और कहाँ के ये हैं? ये अल्मोड़ा के हैं। देखिए, इन्होंने ना हिमगिरी परिवार और हिमगिरी वॉरियर्स की भी स्थापना की है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी ना, इन्होंने हिमगिरी परिवार और हिमगिरी वॉरियर्स की क्या की है? स्थापना की है। नेक्स्ट आपको बताना है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तराखंड को किन श्रेणियों में पहला स्थान मिला है? फ्रेंड्स, तो देखिए, पहले सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड को ना 4 श्रेणियों में मिला है। ठीक है, कितनी श्रेणी में मिला है? 4 श्रेणियों में मिला है पहला स्थान। और वे 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी? आपको नाम भी याद रखने हैं। सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन में, सर्वाधिक रूफटॉप सोलर संस्थापन में, सर्वाधिक डिस्कॉम निरीक्षण में और सर्वाधिक विक्रेता पंजीकरण में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको नाम याद रखने हैं। सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन, सर्वाधिक रूफटॉप सोलर संस्थापन, सर्वाधिक डिस्कॉम निरीक्षण, सर्वाधिक विक्रेता पंजीकरण, इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने CEEW, इसका मतलब है काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, द्वारा तैयार पुस्तिका का विमोचन किया है। देखिए, कौन सी पुस्तिका का विमोचन किया है? सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका। सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका, इसका विमोचन किसने किया है? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और किसके द्वारा तैयार की गई है? ये की गई है काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के द्वारा ये पुस्तिका तैयार की गई है। और ये किससे संबंधित है? देखिए, यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और हरित भविष्य के निर्माण से संबंधित है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में 19 सीटर जल विमान यानी कि सी प्लेन का सफल आरक्षण, सफल ट्रायल उत्तराखंड में सबसे पहले कहाँ किया गया है? ठीक है, देखिए, पहला ट्रायल बताना है सबसे पहले कहाँ किया गया है। ये अभी वाहन चालक का एग्जाम हुआ था ना, 31 मई को हुआ था शायद, हाँ, उसमें ये क्वेश्चन बना था, गंगा बैराज ऋषिकेश में। और देखिए, इसका ना अप्रैल में ही 2 बार हुआ है। ये हुआ था सेकंड बार टिहरी झील में। ठीक है, एक तो गंगा बैराज ऋषिकेश में और दूसरा हुआ है 15 दिन, 1 हफ्ते के बीच में हो गया था टिहरी झील में। और ऑप्शन में ना दोनों ही ऑप्शन गिवन थे, तो गंगा बैराज ही इसका फर्स्ट है और सेकंड का है टिहरी झील। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, ये किया गया है रुड़की। रुड़की कहाँ पर पड़ता है? हरिद्वार में।
28 जून 2026 को इसका आयोजन किया गया। और ये किस लिए किया गया है कि युवाओं में खेल संस्कृति को विकसित करने और मजबूत करने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया है रुड़की हरिद्वार में। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किस मामले में राज्य सरकार को विधि सम्मत रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार मान्य किया है। देखिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ग्राम प्रधान है जिनको हटाने के लिए अधिकार मान्य किया है। कौन है ये? हलालपुर बाजपुर। देखिए, ग्राम प्रधान है हलालपुर बाजपुर के उधम सिंह नगर के, क्योंकि इनकी एज क्या थी? 21 वर्ष से कम थी। और हमें पता है कि पंचायती राज में हमारे कुछ प्रावधान है कि उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये सब था। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कहाँ का घटना है ये? उधम सिंह नगर की घटना है, बाजपुर के, हलालपुर के। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 राज्यों के साथ ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो ये कौन कौन से 3 राज्य हैं? देखिए, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये 3 हैं, उत्तराखंड, त्रिपुरा और कर्नाटका। क्योंकि हमारा राज्य भी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। उत्तराखंड, त्रिपुरा और कर्नाटका 3 राज्यों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड वन विकास निगम UFDCL के रजत जयंती समारोह में वन प्रबंधन और डिजिटल निगरानी के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? देखिए, ये लॉन्च किया है हिमकास्ट। इंपॉर्टेंट है, हिमकास्ट। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि हिमकास्ट क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है हिमकास्ट। और किसके द्वारा किया गया है? वन विकास निगम की रजत जयंती पर। किस लिए? वन प्रबंधन और डिजिटल निगरानी के लिए। किसी भी तरीके से आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कथन निष्कर्ष भी बन सकता है इससे। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि मान लो एक कथन दे दिया कि हिमकास्ट एक मोबाइल एप्लीकेशन है, और सेकंड कथन दे दिया कि वन प्रबंधन और डिजिटल निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो कथन 1 और 2 सही हो जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंपावत की खेती खान में स्थित सरकारी ITI का नाम बदलकर किस शहीद के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, चंपावत के खेती खान के सरकारी ITI का नाम बदलकर किस शहीद के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? ये दी है शहीद लॉन्स नायक रेवादर के नाम पर। ठीक है, शहीद लॉन्स नायक रेवादर ITI के नाम पर इसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, राज्य के पहले 3B गार्डन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये किस परिसर को लिया गया है? ये है मुख्यमंत्री आवास परिसर। और ये क्या कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास में 2.5 किलोमीटर की परिधि तक इसको विकसित करेंगे। देखिए, 3B का मतलब क्या है? बी, बर्ड एंड बटरफ्लाई। मतलब एक तरीके से उसको ऐसा बना देंगे कि 12 के 12 महीने वहाँ पे प्लांट, फूल हमेशा क्या 12 के 12 महीने रहे, और वहाँ पर बी, बर्ड्स, बटरफ्लाई ये सब रहे। कहाँ तक? 2.5 किलोमीटर की परिधि तक, मुख्यमंत्री आवास परिसर में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का फर्स्ट निर्माण एंड विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण मतलब कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इम्पोर्टेंट है, मोथेरावाला देहरादून में। मोथेरावाला देहरादून में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 2024 में इसकी घोषणा की गई थी, मंजूरी मिली थी इसको। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? मोथेरावाला देहरादून में। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में किस विषैली वनस्पति प्रजाति को देखा गया है? ये देखा गया हिमालयन स्टेलेरा। ठीक है, हिमालयन स्टेलेरा। और ये कितनी हाइट पर पाई जाती है? 2700 से 4400 मीटर की हाइट पर ये प्रजाति पाई जाती है। और उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में, दारमा घाटी में, व्यास घाटी में इसको ये पाई जाती है। और इसके अलावा ये रशिया और चाइना में भी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर राज्य का पहला भव्य यमुना घाट विकसित किया जा रहा है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है एक तो ये यमुना घाट पर हरिपुर कालसी। हरिपुर कालसी ये 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी पर इसकी घोषणा की गई थी, शिलान्यास किया गया था इसका। ठीक है, हरिपुर कालसी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा विकसित फिनबोध ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, फिनबोध ऐप, तो इसका उद्देश्य है वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यपाल गुरमीत सिंह जी ने लोक भवन नैनीताल में फिनबोध, उत्तरावाणी ऐप और असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर पाठ्य सामग्री का लोकार्पण किया है। देखिए, 3 चीज़ें हैं ये, फिनबोध, उत्तरावाणी ऐप और असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर पाठ्य सामग्री का क्या किया है? लोकार्पण किया है। कहाँ पर? नैनीताल में। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, वंदे मातरम BSF महिला पर्वतारोहण अभियान। देखिए, BSF महिला पर्वतारोहण अभियान के तहत
माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह किया है, जो उत्तराखंड की है उनमें से बताना है। ठीक है, ये क्या है, रबेका सिंह। इनका संबंध कहाँ से है, रानीखेत से है। ये महिला कांस्टेबल है। ठीक है फ्रेंड, रबेका सिंह आपको नाम याद रखना है और कहाँ की है वो भी याद रखना है। रानीखेत से इनका संबंध है। और अभियान का नाम क्या है, बीएसएफ महिला पर्वतारोहण अभियान। वंदे मातरम बीएसएफ महिला पर्वतारोहण अभियान इस अभियान का नाम है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।